और उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ी हलचल है। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी और दिनेश खटीक के इस्तीफे की पेशकश ने विपक्ष को हमला करने का एक नया मौका दिया है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। यही नहीं, ये भी पूछ लिया कि अगली बारी किसकी है। योगी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा सुबह पेश करके एक खलबली मचा दी। सीधे गृह मंत्री अमित शाह को भेजे इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि दलित होने के कारण मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। जल शक्ति विभाग की बैठक की जानकारी नहीं दी जाती है, न ही योजनाओं की जानकारी मिलती है, न मेरे निर्देश पर कार्रवाई की कोई जानकारी दी जाती है। जल शक्ति विभाग में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी है। मेरा मंत्री के तौर पर कोई अस्तित्व नहीं। मेरी अनदेखी से दलित समाज आहत है। आहत होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। योगी सरकार के भीतर की इस बगावत को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबर राष्ट्रीय चर्चाओं में सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्याय का त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए आसिफ भामला, बीजेपी नेता और आईपी सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आसिफ भामला, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और मायावती ने जो ट्वीट करके कहा है कि आपका दायित्व है कि सम्मान दें आप दलितों को, सरकार में दलितों की उपेक्षा हो रही है, मंत्री बनाया गया, मंत्री खुद कह रहे हैं गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर कि वो नाम के लिए मंत्री हैं, बगावत शुरू हो गई है। नहीं, ऐसी बगावतों की बातें और इस किस्म की जो ट्वीट करके मैं अभी देख रहा था, अखिलेश यादव जी जो बड़े खुश हुए हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं कि इस श्रृंखला के साथ और कई लोग जो है अपना इस्तीफा देंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि दलित होने के सम्मान कि यदि ये जो बात करते हैं, तो मैं यहाँ अखिलेश जी को बताना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी को, जो अब हताश है, जिनके पास कोई विषय ना है ना ही कोई मुद्दा है और जो बहुत खुशियां लूट रहे हैं और बहुत ही खुश मिजाज दिख रहे हैं, आज मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि राज्यसभा से लेकर रायसाना हिल तक और पद्म पुरस्कार से लेकर तमाम जो बड़े आला जो स्थान अगर किसी ने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के राज में, जहां दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये सब आज हम देख रहे हैं कि नहीं, आज हम मुझे बोलने दीजिए, आज हम देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी जिन्हें सर्वोत्तम पद पर आज जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी नियुक्ति करने का फैसला जताया है। तो हमें ये पिछड़े समाज के बारे में ये ना बताएं, जहां तक के रहा इस नहीं, आप वो ना बताएं, लेकिन आपके मंत्री जो रहे उन्होंने खुद इस्तीफा लिखा गृह मंत्री को, तो उसका जवाब दे दीजिए कि उनको क्यों लग रहा है। आपने शुरुआत की थी अखिलेश की बात से और मैंने अखिलेश जी की शुरुआत की और मंत्री जी की चिट्ठी का जिक्र किया और मैंने ये बोला। अब मैं आपसे बात करूंगा दिनेश खटीक जी के बारे में, जो जिसके मुतालिक ये चर्चा है। तो दिनेश जी एक दूसरी बार चुने गए विधायक है, वो पहली बार चुने गए थे और उनको मंत्री पद दिया गया है और दूसरी बार भी जो है उन्हें मंत्री बनाया गया है। लेकिन उसमें जो है, यदि उन्हें सचमुच में अगर इस्तीफा देना होता तो वो राज्यपाल के पास जाते। यकीनन इतनी बड़ी पार्टी है, ये इस्तीफा सचमुच में नहीं है, मतलब मुझे कहने दीजिए ना, ये बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा राज्य है, कई देशों के सम्मान इतना बड़ा राज्य है, तो थोड़ी सी अनबन होती है। उस बीच में यदि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, अगर दुरुस्ती मांगने के लिए यदि अमित शाह जी के पास अपना पत्र लिखा है, तो एक संवैधानिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखकर जो है अपनी नाराजगी जताई है और जो दुरुस्त हो जाएगी। बहुत सही बात है, उनको ये लग रहा है, उन्होंने कहा है कि मंत्री के तौर पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। एक मिनट भामला साहब, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, उनको भी जवाब देने का मौका दे दीजिए। आईपी सिंह, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप इतना खुश मत हो जाइए, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, थोड़ी बहुत नाराजगी तो चलती है। कहां गया प्रधानमंत्री जी का वो बयान, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी दलित, वंचित, शोषित समाज को अपमानित करती है, भेदभाव पूर्ण ये सरकार है और इस सरकार के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और है। ये दलित आदिवासी क्या करेंगे उस कुर्सी का?
जिस कुर्सी, मॉडर्न कुर्सी का रिमोट नगमा जी खास कुछ दो एक लोगों के हाथ में हो, तो ये एक बैठकर उस कुर्सी पर ये समाज क्या करेगा? ये समाज तो मैं तो यही देखता हूं कि समाज की जमीर जागी है, और ये जिस तरह से शिकायतों का एक तरह से एक तूफान सा उठा है उत्तर प्रदेश में। अब तक 105 बड़े घोटाले हो चुके हैं। 42 अरब का घोटाला बिजली विभाग में डीएचएफएल का हुआ। वो डीएचएफएल का वो घोटाला जिसमें 30 करोड़ रुपए एक नंबर में बीजेपी को मतलब डोनेशन दिया गया। तो ये चाहे पीडब्ल्यूडी का आप देखिए, पीडब्ल्यूडी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, हाई कोर्ट में पूरी फाइल तलब हुई है। अधिकारियों को साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मंत्री के खिलाफ की जाए। स्वास्थ्य विभाग में मंत्री ने खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो सभी विभागों में, सिंचाई विभाग जो जल शक्ति विभाग के नाम से जाना जाता है, जिससे श्री खटीक जी आते हैं, वहां भी इसी तरह के घोटाले हुए। तो घोटाले घपले से परेशान है मंत्री, या मंत्री इस बात से परेशान है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, मीटिंग्स कब हो रही है उनको पता नहीं है? आसिफ भामला, वो तो परेशान इस बात से भी हैं कि उन्हीं का विभाग है, पर वहां पे क्या फैसले हो रहे हैं उनको जानकारी नहीं, मीटिंग है उन्हें बताया नहीं जाता, डिसीजंस के बारे में उन्हें बताया नहीं जाता। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ वहां पर नाम के लिए हैं और फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से तानाशाही का आरोप है। जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं कि वो भी अब इसको लेकर, और जिस तरह की तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेके कहानियां, विवाद तमाम तरह के हैं ही, तो मंत्री अब इससे तंग हो गए हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं कि दिनेश खटीक जी की थोड़ी सी नाराजगी थी, और उनकी जो आला कमान से उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने इनफैक्ट मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि जो उनके विषय है उन पर जो है रोशनी डालकर उन्हें जो है पूर्ण रूप से तुरंत न्याय देने की तो उनको ये लगा कि शायद चिट्ठी लिखना ही एक रास्ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से उनको शायद समय नहीं मिल रहा होगा। तो ठीक है ना, क्या 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 गलत है उसमें? अगर किसी ने चिट्ठी लिख दिया तो उसमें हम इतने कूदने कहाँ लगे, इतना हम बड़ी बात है कि उनके राज्य में सुनवाई नहीं हो रही थी, तभी तो वो गृहमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हाल है, यहाँ देखिए आकर महाराष्ट्र में क्या हाल है। 45 लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो तो परिस्थिति नहीं है। आप ही के सहयोगी दलों का हाल देखिए महाराष्ट्र में क्या है, आप ही के सहयोगी दलों का देखिए। अरे भाई साहब आईपीजी सिंह साहब महाराष्ट्र में ही देखिए ना, आप महाराष्ट्र में आकर, महाराष्ट्र में तो पूरी बगावत, महाराष्ट्र में तो पूरी बगावत हो गई। देखिए ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ इनको, हमारे वहां वो परिस्थिति तो नहीं है। हमारे यहाँ नियंत्रण है, अनुशासन है, शासन है। देखिए आप यहाँ देखिए पूरे के पूरे उनके 45 लोग की पार्टी छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री को हताश हो जाना पड़ा। और ये नौबत बीजेपी की नहीं आएगी वहां, ये नौबत बीजेपी की यूपी में नहीं आएगी। ये आप और अखिलेश जी खाब देखते हैं। आसिफ भामला साहब, आपकी आवाज के आगे आईपी सिंह की आवाज थोड़ी कमजोर पड़ गई है, थोड़ा उनको भी सुन लीजिए। आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, पहले वो सुने हमारी, वो ये आप तो कह ही रहे हैं, थोड़ा आप उनको भी सुन लीजिए। देखते रहे कि बीजेपी और योगी जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परेशानी और परिस्थिति आएगी, बट ऐसा होगा नहीं। आपका ख्वाब जो है संकल्पना और केवल साधना ही बनता है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ना हो। अभी जो हुआ है उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया है, आप जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आईपी सिंह। बोलिए आईपी। मैं कह रहा हूं कि ये झूठ बोलकर सत्ता में आए। आज सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में है। मैं कह रहा हूं ये सीबीआई, ईडी, डीआरआई, आईबी, ये जितनी एजेंसियां केंद्र की हैं, इन मंत्रियों के घरों पर कब आएंगी? ये जो बड़े बड़े अफसर है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, इनके घरों पर ईडी, सीबीआई कब आएगी? डीएचएफएल घोटाला हुआ, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हुआ, एनआरएचएम का घोटाला हुआ, इन सभी घोटालों में कोर्ट में जाइए, आप खुद ले जाइए विषय को, इस मामले को आप ही कोर्ट में ले जाइए, हम क्यों ले जाएं?
आपको लग रहा है कोई चीज भाई, गलत है कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कोर्ट ने तलब किया है पीडब्ल्यूडी को, इसे कोर्ट ने सिंचाई विभाग के अफसरों को तलब किया है, न्याय प्रणाली पर भी किया विश्वास है। नहीं रहा है क्या? अब आपको न्याय प्रणाली पर भी विश्वास नहीं रहा है? उसको बरकरार आसिफ बामला, एक सवाल है, आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर चीख चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। पर सवाल ये है आसिफ बामला कि आपके अपने मंत्री, उनकी जो शिकायत है उसको आप उसका निवारण करें, पर एक बात, जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जो घोटालों को लेकर, नियमों की अनदेखी को लेकर, नमामि गंगे परियोजना, हर घर जल योजना, इसमें उन्होंने लिखा है कि जाहिर है कि वो अपने इस लेवल पे इसका निवारण नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। अब वो अकेले नहीं है, खटीक का इस्तीफा हुआ, उन्होंने दलित मामले को एक मुद्दा बनाया और कहा कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। जितिन प्रसाद जो हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो एक तो यहां पे जाति की बात आ गई, पर दूसरे मंत्री जो हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि इस तरह का लग रहा है कि अराजकता है और वहां पे कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। तो समस्या तो है, या इसको आप सिर्फ कह देंगे कि बस कोई बगावत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप महाराष्ट्र की तुलना, महाराष्ट्र में तो पार्टी टूट गई, आपके यहां तो यह हालत नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? तो आप महाराष्ट्र से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें ये कह रहा हूं क्योंकि इनके ही सहयोगी दल के लोगों ने जो एक ही उनके यहाँ जो भी किया, आपके यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने हमारे वहां जो हो रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्पष्ट विषय है कि एक, जैसे मैंने शुरुआत की कि एक बड़ा राज्य, एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा कैबिनेट है जिसमें एक राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, कई राज्य मंत्री और कई कैबिनेट मंत्री को, कभी कभी क्या होता है कि किसी निर्णय पर जो है और ये अभी ये सरकार बनने को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसके लिए कभी कभी किसी निर्णय पर एक डेडलॉक हो जाता है और उसे चर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, और एक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता, यहाँ ये बहुत अनुशासित तरीके से सारे फैसले, तो आपको लग रहा है कि बातचीत से ये ठीक हो जाएगा। पर मैं एक आखिरी सवाल, आपको आज ही पता चल जाएगा, आपको कल ही तक जानकारी मिल जाएगी कि ये सारा कुछ है नहीं, क्योंकि वो स्वयं मंत्री जी भी जो है, दिनेश खटीक जी भी, आप देखें तो उन्होंने इस विषय पे टीका टिप्पणी करने नहीं से की है, लेकिन ये कम से कम एक, क्या ये संकेत है कि योगी जी के खिलाफ अब लोग कुछ अविश्वास, असंतोष बढ़ा है? आईपी सिंह, एक एक करके प्लीज, आईपी सिंह सवाल सुन लीजिए। मैं पूछ रही हूं कि क्या आपको यह लग रहा है कि इस समय जो भी सुगबुकाहट हुई, हो सकता है कि इनमें बातचीत हो जाए, वो सुलझा लिया जाए मामला, पर आपको क्या लग रहा है, असंतोष दिख रहा है क्या योगी सरकार में आपको? ये तो कहेंगे सरकार गिर रही है। नहीं, मैं आईपी सिंह से पूछ रही हूँ जी। देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है उसके अंदर जूतम पैजार चल रहा है। मुख्यमंत्री मंत्रियों से बात नहीं करते, मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं पूछते। सुनील बंसल महामंत्री संगठन है, वो सीधे गृह मंत्री से जुड़े हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को करते हैं। तो इसलिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ नगमा जी, इसमें 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यही कारण है कि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी दिल्ली गए हुए हैं, वो भी लगातार नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक कैमरे लेकर अस्पतालों पर छापे मार रहे हैं। केशव मौर्य रोज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं, मुख्यमंत्री उनके लोगों को टारगेट करते हैं। तो आपसी जो तालमेल है वो इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। घपले घोटाले पर मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बयान तो दे रहे हैं, लेकिन न अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने किया, न मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई किया। आपने देखा है कि विधानसभा के अंदर मंत्री लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन करता है, अफसरों को तो हटा दिया जाता, छोटे बाबू स्तर के, लेकिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आपने कई बातें कही, आपने कहा कि सरकार में ही सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे वहां पे लोग मौजूद हैं जो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री के टच में हैं। तो क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, उसकी सुगबुगाहट तो थोड़ी दिख रही है, जो मंत्रियों की नाराजगी सामने आई है। धन्यवाद आप दोनों का, आसिफ बामला और आईपी सिंह, हमारे साथ जुड़ने में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ हलचल सी है और इस वक्त इस चर्चा को मैं यहीं पे रोक रही हूं। धन्यवाद आप दोनों का।